एक समय की बात है, जूनागढ़ नाम के जंगल में मौसम बहुत ही शानदार होता है। ये जंगल बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ों से घिरा हुआ होता है। इस जंगल में सभी पशु और पक्षी खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में टुनी चिड़िया ने एक पेड़ पर घोंसला बनाया था। उस घोंसले में 2 अंडे भी थे। टुनी पूरा दिन उस अंडों को चीरती रहती थी। उस अंडों में से कुछ ही दिनों में नन्हे बच्चे निकलने वाले थे। तभी एक दुष्ट हाथी वह से निकला। वो इतना दुष्ट था कि जो भी पशु या पक्षी रास्ते में आता तो उसे लात मार के भगा देता। उसकी ये लापरवाही की वजह से कई पशु ने जान गंवाई थी। फिर उसकी नजर टुनी के घोंसले पर पड़ती है और टुनी को बोलता है कि अरे टुनी, मैं तेरे घोंसले को गिरा दूं इससे पहले तू तेरा घोंसला दूसरी जगह ले जा। हाथी भाई, मेरे बच्चे कुछ दिनों में अंडे से निकलने ही वाले हैं, तो मैं इसे कहीं और नहीं ले जा सकती हूँ, इसीलिए भगवान के लिए इसे मत गिराओ। नहीं, मेरे रास्ते जो भी आता है उसे मैं नष्ट कर देता हूँ। मुझे किसी दया नहीं आती, इसीलिए कहता हूँ कि किसी और जगह चली जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो हाथी भाई, मेरे अंडे टूट जाएंगे। हाथी टुनी की एक नहीं सुनता और पेड़ को टक्कर मारकर टुनी का घोंसला गिरा देता है। जैसे ही घोंसला गिर जाता है तो सारे अंडे भी टूट जाते हैं और टुनी ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और हाथी से बोलती है कि अरे हाथी, तूने मेरे सारे अंडे तोड़ डाले, इसीलिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी और इसका बदला जरूर लूंगी। हाँ, तू क्या मुझसे बदला लेगी? तू तो कितनी छोटी है और मुझे देखो मैं कितना बड़ा हूँ, तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी वह टुनी का दोस्त कालू कौवा आता है और टुनी से बोलता है कि अरे टुनी, ये सब किसने किया? कौन है वो दुष्ट जिसकी ये हिम्मत की तुम्हारे सारे अंडे तोड़ डाले? एक बदमाश हाथी ने ये सब कुछ किया। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और उसने अपने घमंड के कारण मेरा घोंसला गिरा दिया। टुनी, तुम चिंता मत करो, हम इसका बदला जरूर लेंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमारी मदद जरूर करेंगे ताकि हम उस दुष्ट हाथी के साथ अपना बदला पूरा कर सके। फिर टुनी और कालू एक कटफोड़वे के पास जाते हैं और उसे अपनी दोह की कहानी बताते हैं। कटफोड़वे ने कहा कि उसे और दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, एक मधुमक्खी और एक मेढक की। फिर सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक बढ़िया सा प्लान बनाते हैं। फिर एक दिन जब हाथी जंगल में जा रहा होता है तो मधुमक्खी उसके कान के पास जाकर मधुर संगीत गाने लगती है। हाथी उस संगीत को सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है तो कटफोड़वा उसके पास जाकर उसकी आंखें फोड़ देता है। फिर हाथी इधर उधर जंगल में दौड़ने लगता है और थक जाता है। उसे जोरों की प्यास लगने लगी। उसी वक्त मेढक अपने परिवार के साथ आ जाता है और दर्राओं दर्राओं की आवाज निकलने लगते हैं। हाथी को लगता है कि वहां मेढक की आवाज आ रही है तो जरूर तालाब होगा और वो अपनी प्यास बुझा लेगा, लेकिन जैसे ही हाथी मेढक की आवाज की दिशा में जाता है वो एक दलदल में बुरी तरह से फंस जाता है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस घमंडी हाथी को सबक सीखने में हमारी मदद की। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अन्याय का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना हमें एकता से करना चाहिए।